है और हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कैसे काम करेगा, करेक्ट। और आई थिंक ये हमने बना भी लिया था पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। यस सर। हम्म। यस सर। गुड। तो आज जो हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नोट सबको मिल गए ना? यस सर। गुड गुड। तो आफ्टर दैट पोस्टिंग पीरियड हमने पोस्टिंग पीरियड ओपन क्लोज कर लिया था। अब हम बात करते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएपी का, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, राइट। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों ही टॉपिक आपस में लिंक होते हैं, एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट और एक आपका पोस्टिंग की। समझते हैं पहले कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता क्या है हमारा। देखो जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तब जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप जाते हो तो आप कॉलेज वाले आपको एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। उस फॉर्म में कुछ फील्ड होती हैं जिनको आपको भरना होता है। जैसे कुछ मैंडेट फील्ड होती हैं आपकी, कुछ ऑप्शनल फील्ड होती हैं आपकी, और कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनको भरें चाहे ना भरें कोई कोई चैलेंज नहीं है। जैसे नाम आपको अपना भरना होता है, अपने पेरेंट्स का नाम भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ इज इम्पॉर्टेंट, आपने कौन सी स्ट्रीम से लास्ट क्वालिफिकेशन की वो इम्पोर्टेंट, क्या आप देख रहे हैं, कितना आपका टेंथ में परसेंटेज है, कितना ट्वेल्थ में परसेंटेज है, कितना ग्रेजुएशन में परसेंटेज है। ईच एंड एवरी फील्ड इज इम्पॉर्टेंट टू फील, राइट। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस एनरोल कर लेते हैं और फिर आप वहां पर कॉलेज में जाते हैं, एक फीस सबमिट कर देते हैं। जैसे ही फीस सबमिट करते हैं तो वो एक आपकी फीस की इनवॉइस दे देते हैं कि आपने उनको इतना पेमेंट किया। जब वो फीस की इनवॉइस आपको दे रहे हैं तो उसमें भी वही फील्ड होती हैं जो फील्ड आपके एनरोलमेंट फॉर्म में होती है। जैसे आपका ही नाम होगा, किस क्लास में आपने एडमिशन लिया वो होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, कितनी फीस है वो आपने भरी हुई है, जो फॉर्म पे भरी थी वही फीस सेम यहाँ पर होती है। तो जब आपने एडमिशन लिया तो एक डॉक्यूमेंट आपको दिया गया फिल करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट यू जस्ट पे द पेमेंट एंड यू ऑल्सो गेट बैक द इनवाइस। आपने पेमेंट पे किया और आपको इनवाइस मिली, वो भी डॉक्यूमेंट जो इनवाइस मिला है आपको, वो भी किसके बेस पे मिला है, जो इनरोलमेंट फॉर्म फिल किया है उसके बेस पर मिला है। दोनों की फील्ड में कोई भी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं और बाई चांस हमें कोई बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल में हम एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो हॉस्पिटल का जो एडमिशन फॉर्म होगा उसमें भी आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। बट वहां पर कोई आपसे आपके टेंथ के परसेंटेज नहीं पूछेगा, ट्वेल्थ के परसेंटेज नहीं पूछेगा, ग्रेजुएशन के परसेंटेज नहीं पूछेगा, ईयर ऑफ पासिंग नहीं पूछेगा, स्ट्रीम नहीं पूछेगा। वहां पर क्या पूछेगा, आपका होमोग्लोबिन कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका शुगर कितना, आपका हाइट कितना, आपका वेट कितना। यानी दोनों ही डिपार्टमेंट की अगर हम बात, वहां भी आप पेमेंट पे करोगे हॉस्पिटल में, फॉर्म फिल कर दिया फिर पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट के बाद आपको एक इनवॉइस मिल जाती है वहां पर भी। तो दोनों ही डिपार्टमेंट में फॉर्म तो था फिल करने के लिए जिसमें कुछ मैंडेट इंफॉर्मेशन थी, जैसे आपका नाम, ठीक, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ या एज। कुछ ऐसी फील्ड थी जो मैंडेट नहीं थी, जैसे आप एज नहीं भरते हो अगर हॉस्पिटल में तो बहुत चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज भर दो चलेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं भरने की जरूरत है। एज कितने लोग अपनी सही भरते हैं, आसपास की भर देते हैं। तो दोनों ही डिपार्टमेंट में फॉर्म की तो जरूरत पड़ी, राइट। बट दोनों ही डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी फील्ड थी जो कॉमन नहीं थी और कुछ ऐसी फील्ड थी जो मैंडेट थी, कुछ ऐसी फील्ड थी जो मैंडेट नहीं थी। इन फॉर्म में जो हम फील्ड भरते हैं, जो स्पेस खाली होता है जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ठीक है। एसएपी में भी हम मल्टीपल काम करेंगे। जैसे हमने वेंडर बनाया तो वेंडर से का फॉर्म फिल कराएंगे और वेंडर की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसका उससे कितना सामान आया, सामान आने के बाद कितने रुपए की इनवॉइस आई, फिर इनवॉइस का उसका पेमेंट करेंगे। ऐसे ही कस्टमर बनाएंगे, जब कस्टमर बनाएंगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन रखेंगे। ऐसे ही बिजली का बिल पे करेंगे तो बिजली के बिल की इंफॉर्मेशन होगी कि क्या क्या हमारा मीटर नंबर है, क्या हमारा अकाउंट आईडी है, कितना बिल आ रहा है, कितने किलोवाट हम बिजली यूज कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो एसएपी भी इन सारी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करता है। उसके लिए एसएपी क्या बनाता है, फील्ड स्टेटस
वेरिएंट बनाता है। इज दैट क्लियर? अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट में चूंकि एसएपी है, ये ग्लोबल पैकेज है, तो ये तो हर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है, नंबर एक। नंबर टू, हर तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, नंबर टू। तो इसके जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाए गए हैं वो ग्लोबल लेवल पे बना दिए गए। आपको करना क्या है, उन फील्ड स्टेटस वेरिएंट को केवल अपनी कॉपी में इनहेरिट कर लेना है, अपनी कंपनी में उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि ये स्टैंडर्ड को हमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब स्टैंडर्ड में कुछ नए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड तो दैट इज फॉर ऑल द इंडस्ट्री। तो अब हमारी इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर फील्ड की जरूरत है या नहीं है, तो जिस फील्ड की हमें ज़रूरत है उस फील्ड को हम रिक्वायर्ड फील्ड बना देंगे। जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उस फील्ड को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। और जिस फील्ड के हमें डाउट लग रहा है कि हो सकता है ज़रूरत पड़े, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम ऑप्शनल कर देंगे। ज़रूरत है तो भर लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं भरेंगे। और कुछ फील्ड की इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ डिस्प्ले मोड पे ही देखने को मिलेगी, जो ऑलरेडी पहले से किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने फिल करके हमें भेज दी होगी। जैसे हम अगर वेंडर का डेटा बना रहे हैं और वेंडर से हमने माल खरीदना है, परचेज ऑर्डर बनाया है, तो कितने रुपए का माल आया है, कितना डिस्काउंट दिया गया, ये हमारा बिजनेस नहीं है। दिस इज नन ऑफ आर बिजनेस। हम एफआई के लोग हैं। ये काम किसने करके रखा होगा, ये काम करके रखा होगा एमएम वालों ने। बस इस इंफॉर्मेशन को हम देखना जरूर चाहेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन को किस में रखेंगे, डिस्प्ले मोड पे रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो फील्ड स्टेटस क्या होता है, एसएपी का एक वेरिएंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ, जिसके पास बहुत सारी कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ग्रुप होते हैं। उन फील्ड्स ग्रुप को जब हम अपना जनरल लेजर अकाउंट बनाएंगे, तब हम एज पर द रिक्वायरमेंट हम उस फील्ड ग्रुप को यूज करेंगे। ऑलमोस्ट एसएपी में 67 के आसपास फील्ड स्टेटस वेरिएंट होते हैं, फील्ड्स ग्रुप होते हैं। हमें उनको यूज करना सीखना पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी कि इसके लिए इतना ये फील्ड स्टेटस ग्रुप यूज करना है, इस काम के लिए इस फील्ड स्टेटस ग्रुप को हमें यूज करना है। इज दैट क्लियर? इन फील्ड स्टेटस ग्रुप में चार तरह के पोजीशंस होती है। पहली, सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या होता है, द फील्ड हिडन ऑन द स्क्रीन। ये फील्ड स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगी, यानी जिस फील्ड को हमें यूज नहीं करना है हम उसको सप्रेस कर देंगे, राइट। ऑप्शनल, द फील्ड इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन एंड कैन कीप इट ब्लैंक और फिल इट। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ, इसमें इंफॉर्मेशन को भरना चाहे भरें और ना भरना चाहे ना भरे, बट ये हमारी स्क्रीन में दिखाई देगी। रिक्वायर्ड मतलब द फील्ड इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन एंड मस्ट बी फिल इट इन ऑल द सिनारियो। इसको भरना ही भर रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड है। एंड डिस्प्ले फील्ड इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन बट इट इज ग्रेड। ग्रेड मतलब हमारा जो कलर हम देखते हैं ना, ग्रे हो जाता है। आउट ऑफ द कैन नॉट फिल एनीथिंग ओवर हेयर। इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन भर नहीं पाएंगे। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का एक चार्ट समझते हैं इसको। होता क्या है, देखो हम क्या करेंगे, उल्टा चलते हैं। बहुत सारी फील्ड स्टेटस वेरिएंट बने हुए हैं। इन फील्ड स्टेटस वेरिएंट को एसएपी ने किस में डाल दिया है, ग्रुप में डाल दिया। जस्ट लाइक GG001, GG002, इस तरह से उसने बहुत सारे ग्रुप बना दिए। अभी हम दिखाते हैं इसको। उनको हैंडल करने के लिए हम अपना क्या बनाते हैं, फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाते हैं, और उस फील्ड स्टेटस वेरिएंट को हम कंपनी में असाइन कर देंगे। इतना समझ में आ गया आपको? अब इतने सारे फील्ड स्टेटस वेरिएंट हम बनाएंगे तो है नहीं, तो एसएपी स्टैंडर्ड बना दिए हैं, वही हम लोग यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब कैसे हम लोग इनको यूज करते हैं ये समझते हैं। इसका जो पाथ होगा, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए आईएमजी में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे। चूंकि ये डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है इसलिए डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। देन लाइन आइटम। लाइन आइटम क्या होता है एसएपी में, जब भी हम कोई सामान, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग परचेज करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, देना या लेना कुछ भी करते हैं, तो उस आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन आइटम। लाइन आइटम फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, ओपन और क्लोज। लाइन आइटम ओपन है तो इसका मतलब अभी ये ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, इसका काम हमने कर लिया, इसका डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया, बट इसका पेमेंट नहीं गया। और लाइन आइटम अगर क्लोज है तो इसका मतलब हमने इसका डॉक्यूमेंट रिसीव भी कर लिया है और पेमेंट भी उसको कर दिया है। लाइन आइटम फिर कंट्रोल देन डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इज दैट क्लियर? अब देखो हम एसएपी में जाते हैं और इसको अपनी कंपनी में ऐड करते हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या था, लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे SPRO,
फिर सैप रेफरेंस आईएमजी, फिर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। देखो यहाँ पर फिर कम्स इनटू द डॉक्यूमेंट्स, देन लाइन आइटम, देन कंट्रोल, देन डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इज दैट क्लियर? इस पर हम क्लिक करेंगे, फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाएंगे। तो हमने क्या बोला, इसको बनाएंगे नहीं, हम इसको स्टैंडर्ड से कॉपी कर लेंगे। कहां से कॉपी करेंगे? स्टैंडर्ड से कॉपी कर लेंगे। हमने अपने नोट्स में मेंशन किया है, एसएपी का एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कंपनी एसएपी एक टेस्टिंग के लिए बना के देती है, जिसका नाम होता है 0001। ये कंपनी है। तो इसका फील्ड स्टेटस वेरिएंट का भी नाम इसने क्या रखा है, 0001। ठीक है, तो इस कंपनी से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। नोट्स पे मैंने लिखा सेलेक्ट 0001 फील्ड स्टेटस वेरिएंट लाइन, क्लिक ऑन एस कॉपी बटन। तो सेम बिल्कुल वही काम करेंगे। नोट्स से इसलिए रीड कर दे रहे हैं कि आपको आसानी होगी बाद में प्रैक्टिस करने में। देखो ये है 0001 फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। फिर यहां पर ऊपर आते हैं, ये जो बटन है, इस बटन का नाम क्या है, कॉपी एज। इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कॉपी एज पे क्लिक किया, देखो ये पूरा उठ के यहां पर आ गया। और ये 0001 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहां पर हम अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट का नाम डाल देंगे। हम वही फील्ड स्टेटस वेरिएंट का नाम डालें जो हमारी कंपनी का नाम है। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, टी टाटा मोटर्स इंडिया लिमिटेड, TMIL। ओके, और यहां पर भी चेंज कर दिया हमने। क्या किया, 0001 को हटा के क्या लिख दिया, TMIL। इज दैट क्लियर? उसके बाद पूरी विंडो में कहीं भी एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा एंट्री 1 ऑफ द एंट्री टू बी कॉपीड एज डिपेंडेंट एंट्री, और यू विल वांट टू कॉपी ऑल। तो हमें क्या करना है, जितने भी फील्ड स्टेटस वेरिएंट बने हैं स्टैंडर्ड, वो सारे कॉपी करने। तो हम कॉपी ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कॉपी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ऊपर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा डेटा हमारी कंपनी में कॉपी है। 44 एंट्री कॉपी होगी। वैसे 43 ओरिजिनल है, एक दो किसी ने एक्स्ट्रा बना दी होगी बच्चों ने। तो ये सारी सारी एंट्री हमारे में कॉपी होगी। कॉपी करने के बाद इसको क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे लेके जाएगा हमको, और हमारी जो भी कंपनी का नाम है उसमें हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और ये हमने सेव कर दिया। फील्ड स्टेटस वेरिएंट डेटा वॉज सेव्ड। अब हम इसे चेक करेंगे, तो हम इसको वापस सेलेक्ट करेंगे और कहां जाएंगे, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक किया, तो हमको ये पहला वाला जो है ये तो गलत है, इसे हटा देते हैं, किसी ने बना के रखा हुआ है। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम भी किसी ने गलत कर दिया। देखो स्टैंडर्ड है, आप लोग छेड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, इसका नाम जर्नल है, स्टैंडर्ड को मत छेड़िएगा। ठीक है, डेटा बस। तो ये सारे ग्रुप है, G001, G003, G004, G005। अब इन ग्रुप्स को हम लोग यूज करना समझते हैं कि हमको कहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो G001 क्या है, जर्नल है। तो यहां पर जितनी भी जर्नल एंट्री पास करोगे, जैसे आपको बिजली का बिल देना है, ऑफिस एक्सपेंसेस देना है, राइट, रेंट पे करना है, जो भी जर्नल एक्सपेंसेस है उस सबके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, G001। ओके, अगर बैंक अकाउंट आपको बनाना है तो G06 यूज कर सकते हो, 5 यूज कर सकते हो आप। रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना, इनकम बनाना, G029 यूज कर सकते हो। जर्नल के लिए ओबलाइजेशन टेस्ट के लिए यूज करना है, एसेट के लिए G07 यूज करना है, बैंक अकाउंट के लिए G09 यूज करना है। तो जैसे जैसे हम लोग जर्नल लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसमें अकॉर्डिंग हम अपने क्या यूज कर लेंगे, जर्नल फील्ड स्टेटस ग्रुप यूज कर लेंगे। G067 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेंडर कस्टमर और फिक्स एसेट्स के लिए यूज होता है, यानी रिकंसिलेशन अकाउंट है ये। तो रिकंसिलेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे ये है G068, ये भी रिकंसिलेशन अकाउंट है, बट ये कहाँ यूज होगा, दूसरे कंट्री में, क्योंकि इन कंट्री ने अपना अलग से एक फॉर्मेट बनाया है। तो ऑस्ट्रिया में यूज होगा, तो वहां के लिए बना हुआ है। कॉस्ट अकाउंट के लिए अगर हम यूज करना है तो G067 यूज कर सकते हैं। अब इसमें से किसी एक को हम देखते हैं। हम सबसे पहले वाले को ही देख लें, G01। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, फिर से मैं वापस आता हूं, बताता हूं क्या करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर डबल क्लिक किया, तो ये सारी इसकी फील्ड्स हैं।
जैसे पहले फील्ड पे क्लिक किया जर्नल डेटा पे, जर्नल डेटा पे क्लिक किया तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है फील्ड के, असाइनमेंट नंबर है, टेक्स्ट है, इनवॉइस रेफरेंस है, हेजिन है, कलेक्टिव इनवॉइस है, रेफरेंसेस स्पेसिफिकेशन 1/2, रेफरेंस स्पेसिफिकेशन 3 और इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है आपका, इस फील्ड को क्या करना, सप्रेस करना है, रिक्वायर एंट्री बनाना है या ऑप्शन एंट्री बनाना है। अगर इस फील्ड को आपको क्या करना है, ऑप्शन एंट्री बनाना है तो यहाँ पर टिक कर देंगे आप। अगर टेक्स्ट को आपको ऑप्शन एंट्री बनाना है तो यहां पर टिक कर देंगे। भाई असाइनमेंट नंबर तो मालूम नहीं होगा, टेक्स्ट मालूम होता तो इसे ऑप्शन एंट्री बना लो। अब इसके बाद वाली अगर फील्ड देखना है तो यहां पर आगे बढ़ जाओ। फिलहाल जो स्टैंडर्ड है उसको चेंज नहीं करना। अब जैसे हमने अपनी कंपनी में अभी क्या पढ़ लिया है, हमने बिजनेस एरिया पढ़ लिया, तो बिजनेस एरिया यहाँ पर क्या है, सप्रेस्ड है, तो हम बिजनेस एरिया को क्या कर लेंगे, ऑप्शन एंट्री बना लेंगे। जैसे जैसे हम अपने कोर्स को आगे लेते जाएंगे हम आगे के नंबर्स ओपन करते चले जाएंगे। अभी कोई जरूरत है नहीं इनको ओपन ज्यादा करने की, नहीं तो आपके सिस्टम में क्या आने लगेगी, एरर आने लगेगी, ठीक है। क्योंकि हमने अगर कोई भी फील्ड ऐसा डाल दिया, जैसे पेमेंट टर्म्स है, तो वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेमेंट टर्म्स को ऐड करोगे, बनाओगे, तो इसको ऑप्शन भी रख सकते हो, सप्रेस तो रखना बिल्कुल ही गलत है, राइट। कैसे डिस्काउंट कितना दे रहे हो, तो इस तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इनकी एंट्री को ऑप्शनल और सप्रेस करते जाएंगे, और हम ये समझ भी जाएंगे कि हमें कैसे इनको यूज करना। अगर आप देखना चाहते हो कि हमें कैसे यूज करना है तो /n आओ आप करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, मान लो FB60 करते हैं, ठीक है, या FB60 करते हैं, ठीक। तो FB60 देखो ये वेंडर को पेमेंट करने की इनवाइस होती है। तो अभी देखो यहाँ पर 3 चीजें ब्लू दिख रही हैं आपको, वेंडर के सामने ब्लू है यानी कि ये मैंडेट फील्ड है, इसको भरना है, इनवाइस डेट भरना है और अमाउंट भरना है, करेक्ट। उसके बाद यहां पर जब आप आगे बढ़ते हो ये देखो सारा आ रहा है, असाइनमेंट नंबर, वैल्यू डेट, टेक्स्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्रेडिंग, बिजनेस एरिया, पार्टनर्स, कॉस्ट सेंटर, जैसे जैसे आप ये नंबर ओवर करते जाओगे, ओपन करते जाओगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरने लायक होगी। जिन एरियाज में ग्रे लिखा होगा, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट इसमें ग्रे है, तो ये एरिया डिस्प्ले मोड पे है केवल, ठीक है, इनमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें भरनी है, ओके। ये है आपका कंट्रोलिंग एरिया, अभी ये ग्रे है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें क्या करनी होगी, सारी फिल करनी होगी, जब हमें वेंडर की इनवाइस बनानी है। आगे पढ़ेंगे तो इसको और हम लोग डिटेल में समझेंगे। आई विश की फील्ड स्टेटस वेरिएंट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ओके। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमारा जो होता है वो लिंक होता है हमारी पोस्टिंग की से। अब जैसे जब हम लोग अकाउंट से पोस्टिंग करते हैं ना, डेबिट की क्रेडिट की पोस्टिंग करते हैं, तो डेबिट के हेड में चला जाता है और क्रेडिट जो होता है वो क्रेडिट के हेड में चला जाता है। यहां पर जब डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हम करेंगे तो हमें यहां पर पोस्टिंग की बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, पोस्टिंग की बताना पड़ेगा। तो इन पोस्टिंग की को सिर्फ समझ लेना है, याद कर लेना है, और ये पोस्टिंग की आपको यहां मिलती है पोस्टिंग की में। तो जैसे डेबिट की पोस्टिंग की 40 होती है और क्रेडिट की उसके अगेंस्ट उल्टा 50 होती है। तो ये डेबिट की एंट्री, देखो डेबिट एंट्री पोस्टिंग की। तो जो डेबिट की पोस्टिंग, ये ग्रे बटन है, इस पे आप कुछ कर नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। तो पोस्टिंग की पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और यहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है क्या, मेंटेन फील्ड स्टेटस। सेम फील्ड स्टेटस जो अभी हम पढ़ के आए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस मिलेगा। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमारे फॉर्म पे जो एंट्री रखनी है, जो फील्ड स्टेटस ग्रुप में फील्ड को सप्रेस या रिक्वायर्ड या ऑप्शन रखना है, सेम उसके अगेंस्ट में जो की यूज होगी उसमें भी वही एंट्री सप्रेस, ऑप्शन और रिक्वायर्ड रखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। तो जैसे हमने वहां पर जर्नल डेटा में सिर्फ टेक्स्ट एंट्री को ओपन किया था, तो यहां भी देखो टेक्स्ट एंट्री ओपन है, और यहां पर बिजनेस एरिया को ओपन रखो, और रेस्ट सारे एंट्रीज को क्या रखेंगे आप, अभी की डेट के लिए सप्रेस रखेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, आपका पोस्टिंग फील्ड स्टेटस वेरिएंट पढ़ लिया, और पोस्टिंग की हमने समझ लिया कैसे काम करता है। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट तो हमने बना तो लिया, अब इसको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी कंपनी में असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट को अपनी कंपनी में असाइन करेंगे, ठीक है। कैसे जाएंगे, सेम पाथ यूज करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग,
ठीक है, अभी हम लोग ग्लोबल सेटिंग कर रहे हैं, देन डॉक्यूमेंट, देन लाइन आइटम, देन कंट्रोल, देन असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ठीक है, अब हम पोजीशन पे जाएंगे, अपनी कंपनी सर्च करेंगे। हमारी कंपनी का नाम था TMIL, एंटर, मिल गया। यहां पर ऑप्शन आ रहा फील्ड स्टेटस वेरिएंट, क्या नाम रखा था, TMIL रख दिया। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक, नाउ फील्ड स्टेटस वेरिएंट इज डन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतलब आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है।